कन्या राशि वालों 13 अगस्त 2025 से होगा तख्ता पलट, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं। जानिए क्या होगा प्रभाव। कन्या राशि की कुंडली के 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। उनकी 7वीं दृष्टि 4th भाव पर और 5वीं दृष्टि 3य भाव पर है और 9वीं दृष्टि 5म भाव पर है। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के 4th और 7म भाव के मालिक है। आइए सभी पहलुओं पर विचार करते हुए एक एक करके सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। मैं जिस राशि के बारे में बताने जा रहा हूं, अथवा अगर आपका लग्न भी कन्या है तो भी आप देख सकते हो। गोचर की तिथि 13 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात कर रहा हूं। 10वें भाव में गोचर है। दृष्टि की बात करूं तो 4th भाव पर में, 2य भाव पर में और 9वीं दृष्टि जो है सो 4th भाव पर में, 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में है। स्वामित्व की बात करूं तो 4th और 7म भाव के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति। नक्षत्र पुनर्वसु है जिसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही हैं। 10वें भाव में बृहस्पति का मुख्य प्रभाव क्या है? 10वां भाव कर्म, कैरियर, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थान और प्रशासनिक निर्णय का है। यहाँ बृहस्पति का गोचर साधारण नहीं होता। यह अक्सर कैरियर में उन्नति, नई जिम्मेदारी और सामाजिक प्रभाव देता हुआ दिखाई देता है। पॉजिटिव परिणाम की अगर मैं बात करूं तो नौकरी में प्रमोशन या उच्च पद प्राप्त होने के संकेत भी दिखाई देते हैं। सरकारी कार्यों में अटकी हुई फाइलें इस समय में पास हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा का बढ़ना, नाम और मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। बिजनेस व्यवसाय में बड़े अनुबंध या नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। निर्णय क्षमता और नेतृत्व शक्ति का बढ़ना भी मैं देख पा रहा हूं। इसमें अगर चुनौतियों की बात करूं तो जिम्मेदारी का बोझ बढ़ जाएगा, जिसके कारण तनाव और समय प्रबंधन की चुनौती भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति ही न बनने दे जिससे कि मतभेद हो। 7वीं दृष्टि 4th भाव पर है। 4th भाव घर, वाहन, संपत्ति, माता और सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ होता है। बृहस्पति का यहाँ देखना घर परिवार में स्थिरता और भौतिक आराम जो है सो बढ़ाता है। मैं आपको बता दूं कि इस समय में घर या जमीन खरीदने के भी बहुत सुंदर योग कन्या राशि वालों बन रहे हैं। माता जी के सेहत में सुधार भी होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। परिवार में सामंजस्य और सुकून की स्थिति जो है सो मैं देख पा रहा हूं। घर में धार्मिक और शुभ कार्य निश्चित तौर पर में होता हुआ प्रतीत हो रहा है। चुनौती की अगर इस मामले में बात करूं तो गृह नवीनीकरण या संपत्ति में निवेश के कारण आपका खर्च इस समय में बढ़ सकता है, तो पैसों से संबंधित चुनौतियां जो है सो सामने आ सकती है। 5वीं दृष्टि 2य भाव पर। 2य भाव धन, वाणी, परिवार और संचित संपत्ति का है। पॉजिटिव चीजों की अगर बात करूं तो धन में वृद्धि होगी, बचत और निवेश में भी विशेष लाभ मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं। वाणी में मधुरता देखने को मिलेगा, जिससे रिश्तों में सुधार निश्चित तौर पर होगा। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी। परिवार में जो है सो रिश्ते मजबूत होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। चुनौती की अगर बात करूं तो खर्च और निवेश में संतुलन न रखने पर पैसों की तंगी आ सकती है, जिससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पर। 6ठा भाव देवी और सज्जनों दुख, कष्ट, रोग
संतान से संबंधित धन संपत्ति, शिक्षा, प्रेम, क्रिएटिविटी, इन सब का भी होता है। पॉजिटिव रिजल्ट ये है कि संतान को सफलता मिलेगी। संतान से द्वितीय भाव है तो संतान को धन दौलत की प्राप्ति होगी। पढ़ाई लिखाई करने वाला संतान है तो उसमें भी प्रगति होने के योग है। उच्च शिक्षा या नई स्किल में रुचि बढ़ने के योग है। प्रेम संबंध मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनौती की अगर बात करूं तो प्रेम के मामलों में ईगो का टकराव या गलतफहमी से विवाद संभव है। स्वामित्व की अगर बात करूं तो चतुर्थ और सप्तम भाव के मालिक है, जिसके कारण से बृहस्पति जब अपने भाव यानी कि चतुर्थ और सप्तम का स्वामी होकर दसम भाव में आता है तो व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन दोनों में संतुलन लाने की कोशिश निश्चित तौर पर में करता है। जैसे कि विवाह, पार्टनरशिप या व्यापारिक सहयोग में नए अवसर मिलते ही मिलते हैं, ये मैंने कई बार देखा है। वैवाहिक जीवन में सहयोग और समझ का बढ़ना भी दिखाई देता है। विदेश यात्रा के योग भी कुछ हद तक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, विशेष करके उसमें भी अपने पार्टनर्स के साथ। पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव के बारे में अगर बात करूं तो पुनर्वसु नक्षत्र पुनर्जन्म, नवीनीकरण और बार बार सफलता पाने का प्रतीक है। पुराने काम में फिर से शुरुआत और सफलता हो सकती है, दोनों। कोई पुराना काम शुरू भी कर सकते हो और शुरू करके उसको सफल भी बना सकते हो आप। कठिन परिस्थितियों से निकलकर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना भी मैं देख पा रहा हूं। जीवन में एक रीसेट बटन जैसा अगर गलतियों को सुधार कर नई दिशा आप देंगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। कुल मिलाकर के अब आप ये समझे कि तख्ता पलट आखिर क्यों? क्योंकि कैरियर में नई पोजीशन मिलने वाला है, पावर में आप आने वाले हो, जिम्मेदारी भी मिलने वाली है, परिवार और निजी जीवन में बड़ी सकारात्मक हलचल देखने को मिलेगी। धन और संपत्ति के मामले में मजबूत स्थिति सामने आएगी। पुराने रुके हुए काम पूरे होने से जीवन की दिशा बदल जाएगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, ये समय जो 13 अगस्त से शुरू होने जा रहा है या यूं कहूं तो शुरू हो चुका है, आपके लिए हर मामले में जीवन को बहुत बड़े तरीके से बदलने वाला साबित होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। जिसमें आपका कैरियर भी ग्राफ में उठता हुआ देख पा रहा हूं। धन संपत्ति की जो दिक्कत थी वो भी ठीक होता हुआ देख पा रहा हूं। हेल्थ वाइज समस्याओं को भी देवगुरु बृहस्पति पुनः ठीक करेंगे, रिश्ते भी अच्छे होंगे और ट्रैवलिंग के भी कुछ अनुमान दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ यात्राओं को भी करना पड़ सकता है। लेकिन कन्या राशि वाले, अगर आप जीवन में ज्यादा परेशान हैं तो अपने जीवन रत्न, भाग्य रत्न को किसी योग्य ज्योतिष से मिलकर के कुंडली दिखा करके जरूर धारण करें, समस्याएं निश्चित तौर पर में दूर होंगी। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा,
अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,